नमस्कार दोस्तों, लाइट ऑफ लाइफ ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सर्कल 9th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का 6 नंबर का जो चैप्टर है जिसका नाम है सर्कल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें से आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6.2 देखने वाले हैं। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कुछ पार्ट को देखा था। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या देखा था, मैथमेटिक्स पार्ट 2 से जो ये सर्कल चैप्टर है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम जो है वो हमने पहले वीडियो में देखा। उसके बाद में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने 6.1 में से कुछ क्वेश्चन लिए थे। अगर वो पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर वह वीडियो देखिए। आज हम 6.2 देखेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं फिर से करना चाहूंगा। अगर आप नए हो हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए। लेकिन उसे दबाने के बाद एक रिक्वेस्ट है फिर से कि लाइक नहीं किया होगा अगर इस वीडियो को आपने, तो पहले लाइक कीजिए। अभी बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, 6.2 जो एक्सरसाइज हमारे पास है वो 6.2 से पहले ये दो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने देखी थी पिछले एक वीडियो में। तो डायरेक्टली हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ये पहला वाला जो क्वेश्चन है क्या है, इसमें रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। ये सर्कल जो है एक, जिसकी रेडियस जो मेरे पास है ये 10 सेंटीमीटर मुझे दी है। ओके, जो बात दी है उसे मैं लिखता हूँ। उसके बाद क्या कहा है, देयर आर 2 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। 2 कॉर्ड है यहाँ, जो दोनों कॉर्ड की लेंथ 16 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये एक कॉर्ड समझो जिसका नाम है ए बी, इसकी लेंथ 16 सेंटीमीटर है। और एक दूसरी एक कॉर्ड हम निकालते हैं, ये जो दूसरी कॉर्ड है जो है सी डी, जिसकी लेंथ भी 16 सेंटीमीटर। तो ये दोनों की लेंथ 16 सेंटीमीटर है। ओके, अभी क्या करना है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी ये दोनों कॉर्ड का, अभी ये जो दोनों कॉर्ड का समझो, ये जो ओ है मेरे पास एक सेंटर है, ये दोनों कॉर्ड का सेंटर से डिस्टेंस कितना है ये निकालना है। क्या निकालना है बाबा, द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या है, तो सबसे पहले यहाँ देखो एक परपेंडिकुलर डालते हैं। ये जो ओ टी समझो ये एक है, और दूसरी चीज ये जो यहाँ एक परपेंडिकुलर है ओ पी। तो ये दोनों डिस्टेंस एक्चुअली सेम रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो मुझे यहाँ रेडियस 10 सेंटीमीटर दिए है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर दिए तो समझो सबसे पहले मैं ये ओडी को ड्रॉ करता हूँ। और ये जो रेडियस है मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो देखो यहाँ 10 सेंटीमीटर होगा। ये रेडियस मेरे पास 10 सेंटीमीटर है, ये होती है। और दूसरी चीज क्या दी है कि बाबा ये दोनों जो कॉर्ड है, ये दोनों जो कॉर्ड है देखो इक्वल है। देखो कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। दोनों भी 16 सेंटीमीटर के है। ओके, अभी देखो ये जो सी डी 16 सेंटीमीटर है, एक बात को ध्यान में रखो जो हमने 6.1 में पढ़ी थी। ये जो सी डी जो मेरे पास 16 सेंटीमीटर है और ये ओ टी परपेंडिकुलर सी डी है, तो ये जो टी डी कितनी हो गई, 16 के हाफ 8 सेंटीमीटर हो गई। तो अभी यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, तो मुझे ओ टी निकालना आ सकता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो चलो अभी हम डिटेल में लिखते हैं इसको। क्या क्या लिखेंगे देखो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाबा ओ टी परपेंडिकुलर। देखो यहाँ क्या लिखेंगे बाबा, ओ टी परपेंडिकुलर सी डी। ओ टी और सी डी एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या है, ये जो सी डी जो है इसके दो इक्वल पार्ट हो गए, टी सी टी इज इक्वल टू टी डी। तो ये टी डी हो गया मेरे पास हाफ इंटू सी डी हो गया, हाफ इंटू सी डी। सो हाफ इंटू सी डी कितना है बाबा मेरे पास, सी डी जो है 16 है। तो ये देखो 2 8 जा 16, तो 8 सेंटीमीटर हो गया टी डी। तो ये हमने पहले निकाला टी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, टी डी भाई साहब मेरे पास 8 सेंटीमीटर आ गए। तो अभी मैं क्या करूंगा, कौन से ट्रायंगल का यूज करूंगा, देखो ओ टी डी, ये जो ट्रायंगल है इसका मैं यूज करूंगा। ओके, तो यहां लिखूंगा इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा है बाबा, ओ टी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ये पाइथागोरस थ्योरम जो है इसके हिसाब से हम लिखेंगे कि यहाँ हाइपोटेनस कौन है बाबा, ओडी। तो ओडी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी का स्क्वायर प्लस टीडी का स्क्वायर। तो ओडी कितना है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी पता नहीं, प्लस टीडी कितना है बाबा 8 है, 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर हो गया 100, ओटी का स्क्वायर ओटी स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64। अभी ये 64 प्लस है, ये बाजू में आए माइनस हो गए। देखो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू ओटी का स्क्वायर।
सो ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 में से 64 गए, 36 रह गए, ठीक है। सो ओ टी इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर रूट आ गया 6 सेंटीमीटर। सो ओ टी जो है ये मेरे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, ओके। तो देखो ओ टी 6 सेंटीमीटर आ गया। ओ टी अगर 6 सेंटीमीटर है तो ओ पी भी कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, बिकॉज दोनों कॉर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ओके। तो यहाँ ओ टी 6 सेंटीमीटर है। सो देखो यहाँ क्या है बाबा, देयरफॉर ओ पी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओपी ये भी 6 सेंटीमीटर हो गया। ये क्यों 6 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। ए बी और सी डी ये दोनों भी कॉर्ड क्या है बाबा, कॉन्ग्रुएंट है। अगर दो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों कॉर्ड जो है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होते हैं। तो ओ टी और ओपी 6 सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब आप लिख सकते हो देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ दिस कॉर्ड, दिस डिस्टेंस ऑफ गिवन कॉर्ड्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटर से ये दोनों जो कॉर्ड है उनका जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अभी देखो इसमें से एक सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हम देखते हैं। इसमें क्या दिया है देखो हमें कि बाबा इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल की रेडियस बाबा 13 सेंटीमीटर है। आर इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, रेडियस 13 सेंटीमीटर है, ओके। दूसरी चीज क्या है, टू इक्वल कॉर्ड्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। दो कॉर्ड इक्वल है और वो दोनों भी कॉर्ड है सेंटर से 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है, ओके। तो देखो कॉर्ड निकालते हैं। तो एक कॉर्ड है बाबा मेरे पास जिसका नाम है ए बी, ओके बाबा ए बी है। और दूसरी जो देखो ये कॉर्ड है जिसका नाम है मेरे पास सी डी, ओके। ए बी और सी डी ऐसे नाम है। ये एक मेरे पास सेंटर है और ये जो दोनों कॉर्ड है वो इक्वल, देखो दोनों कॉर्ड जो है टू इक्वल कॉर्ड्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्कल। तो ये जो दोनों कॉर्ड है ये सर्कल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। समझो ये जो है डिस्टेंस, यहाँ अगर मैं निकाला O और ये T, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, और उसी के साथ ये O और P समझो ये भी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों डिस्टेंस तो इक्वल है, एक बात तो तय है, ओके। देखो दोनों कॉर्ड इक्वल है। तो ये कितना बाबा 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। इसका जो रेडियस है, ये सर्कल का जो रेडियस है, ये रेडियस कितना है बाबा, रेडियस देखो ये जो रेडियस ओ बी क्या हो गया बाबा रेडियस है, और ओ डी भी कितने क्या हो गया बाबा रेडियस है। तो एक ही रेडियस को लिखते हैं। तो ये जो रेडियस है 13 सेंटीमीटर क्या था, इन अ सर्कल विथ रेडियस 13 सेंटीमीटर टू इक्वल कॉर्ड्स। ये कॉर्ड सी डी और ए बी दोनों भी इक्वल है और ये 5 सेंटीमीटर के दूरी पर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। तो ये दोनों कॉर्ड की लेंथ मुझे क्या करनी है, निकालनी है। तो चलो हम जाते हैं आगे धीरे धीरे। सबसे पहले चीज हम क्या करते हैं कि बाबा ए बी की लेंथ निकालते हैं। एक कॉर्ड की लेंथ निकाली तो दूसरी कॉर्ड तो इक्वल है भाई। सबसे पहले हम ए बी की लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ओ टी परपेंडिकुलर ए डी है, यहाँ क्या है ओ पी, ओ टी है, ओ टी परपेंडिकुलर ए बी है, सॉरी ओ पी परपेंडिकुलर ए बी। तो ओ पी और ए बी अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब मेरे पास टी बी कितना होगा भाई, हाँ। तो ये टी बी निकालने, देखो ये परपेंडिकुलर है तो टी बी निकालना है। तो टी बी निकालने से पहले क्या करेंगे हम, देखो टी बी जो है वो ए बी का हाफ है, राइट। तो पहले ए बी अगर मुझे निकालना है तो टी बी निकालेंगे। तो इसका मतलब टी बी ए बी के हाफ है और ए बी क्या है बाबा 2 इंटू टी बी है, टी बी के डबल है। लेकिन पहले हमें टी बी तो निकालना पड़ेगा भाई। तो ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बाबा, ओ टी बी, ट्रायंगल ओ टी बी। कौन सा थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम पहले टी बी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखो ओ बी का स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर। सो देखो ओ बी का स्क्वायर, ओ बी कितना है 13 है, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ टी कितना है बाबा 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर मुझे निकालना है, ओके। तो देखो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, प्लस टी बी का स्क्वायर अपने जगह पे, ये 25 प्लस है, ये बाजू में आ गए माइनस 25 हो गए। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू टी बी का स्क्वायर। सो मेरे पास क्या होगा, देखो टी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 25 गए, कितने रह गए 144, ओके। तो टी बी का स्क्वायर 144, तो टी बी कितना हो गया 144 का स्क्वायर रूट मेरे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। देखो टी बी मेरे पास क्या है बाबा 12 सेंटीमीटर, बाबा ये टी बी जो है वो 12 सेंटीमीटर बन गया। मुझे कॉर्ड निकालनी है, कॉर्ड ए बी कितना है बाबा, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू क्या बाबा 2 इंटू टी बी,
देखो मैंने यहाँ लिखा है ए बी इज इक्वल टू 2 TB, ओके, बिकॉज OT परपेंडिकुलर ए बी। सो 2 इंटू TB कितना है बाबा, 12 है। 2 इंटू 12 कितना हो गया बाबा, 24 सेंटीमीटर। तो देखो ए बी अगर 24 सेंटीमीटर है तो उसका मतलब ए बी अगर 4 है तो कॉड सी डी जो है इज इक्वल टू कॉड ए बी, ये हमें तो बताया है। तो कॉड ए बी तो 24 सेंटीमीटर है, तो ये सी डी भी कितनी हो गई, 24 सेंटीमीटर हो गई। तो आप आगे लिख सकते हो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये आंसर आ सकता है। मैं थोड़ा सा बाजू में होता हूँ, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, ओके। यस, तो दोस्तों देखिए हमने देखा 6.2 जो प्रैक्टिस सेट था हमारा, उसमें से ये 2 क्वेश्चन हमने देखे हैं। ऑलरेडी एक क्वेश्चन जो है वो बचा है, ओनली 1 क्वेश्चन। तो वो जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो, ट्राई कीजिए। अगर उसमें कुछ दिक्कत आती है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए यही रुकते हैं, लेकिन रुकने से पहले फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी के अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। धन्यवाद दोस्तों, बाय सभी को।